सो बच्चों वेलकम अगेन टू द चैनल के वाई टी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया टॉपिक लेके, जो कि स्टैटिस्टिक्स और मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा अंडररेटेड टॉपिक है। ठीक है, टीचर्स भी इसको बहुत ही जल्दी जल्दी में खत्म कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा इसको टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, और मैं भी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा सा टॉपिक है। बस खाली इसमें फॉर्मूले हैं और क्वेश्चंस लंबे लंबे हैं। क्वेश्चन टाइम टेकिंग है और क्वेश्चन का जो वेटेज भी है ज्यादा है। मतलब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स का होगा, 4 या 5 नंबर का आपको क्वेश्चन फिक्स है मिलना। अगर एमसीक्यूज में आ गया तो 1-2 नंबर वहां से भी फिक्स है। तो मतलब मान लो इसको 6 से 7 नंबर आपका आना ही आना है। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, इसमें 4-5 फॉर्मूले बस आपको बताने हैं और 4-5 में फॉर्मूले बताऊंगा और उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, हर एक फॉर्मूले पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो बस खाली 15 से 17 मिनट का होगा, आपको पता ही चल गया होगा ड्यूरेशन। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकलता है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो ग्रुप डेटा का जो मीन होता है उसके 2 मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट है एक एज्यूम मेथड है। तो पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड देखेंगे, और भी है एक स्टेप डेविएशन भी है, बट वो अभी सीबीएसई में ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ऑलमोस्ट वो हट चुका है। ठीक है, तो हम लोग 2 ये मेथड्स हैं, इनको अच्छे से सीख लेंगे, इनमें मास्टर हो जाएंगे तो हम तीसरे की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पहले हमें एफ आई एक्स आई निकालना होता है, मतलब एफ आई समेशन एफ आई एक्स आई, और एक बार समेशन एफ आई निकाला होता है। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और एक्स आई मतलब होता है क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लास मार्क्स का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, पूरे का बाई 2 होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक, ये चीज़ याद रखना आप। और फिर अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अपर और लोअर लिमिट क्या होता है, पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर अपर और लोअर लिमिट क्या होता है, आप कहते रहे अपर लोअर। तो ये अपर लिमिट होता है, ये जो इधर वाला होता है वो लोअर लिमिट होता है और इधर वाला अपर लिमिट होता है। ठीक है, जैसे 0 + 10/2, मतलब 0 और 10 को ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करके देखो, 0 + 10/2 विच इज क्या होगा, 5 होगा ना। तो यहाँ 5 ही लिखा है एक्स आई। ऐसे 10 + 20, 10 + 20 कितना होगा, 30, और 30 का हाफ कितना होता है, 15। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो, सारा पूरे टेबल को हम लोग भर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे आगे। ये हो गया 15। फिर उसके बाद ये 20 + 30 50 होता है, 50 का आधा कितना होता है, 25। एंड देन उसके बाद 30 + 40 कितना होता है, 70, 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में लिखते रहें जो भी चीज़ें हैं। और 90 + 9 फिर 40 + 50 90 होता है, 90 का आधा 45 होता है। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एक्स आई मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 = 15, 10 15 = 150 होगा ना। और 25 6 = 25 4 तो होता है 150 भी हो जाएगा, 150। ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लो ना ऐसे। 25 ये दिख नहीं रहा होगा वैसे, सॉरी सॉरी, वैसे दिख नहीं रहा होगा आपको। ब्लैक कलर, ब्लैक पे ब्लैक में लिख रहा हूँ तो कहाँ से दिखेगा आप, यहाँ पे ब्लू कलर से कर लेता हूँ। तो ये 25 × 6, 6 5 = 30 का 0 कैरी 3, 6 टोटल 13 14 15। देखिए 150 हुआ ना। आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे, फालतू मुझसे मल्टीप्लिकेशन करा दिया। बताओ, टीचर की बात का बिलीव नहीं है। फिर से मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, फिर काला कलर लेके आओ। हाँ, अब देखिए 4 × 35, 35 में 70 होता है, 140 होगा ये। ठीक है, अब ये खुद करके देखना, मैं नहीं करके दिखाने वाला हूँ। और ये कितना हो जाए, 45 × 90। अब इन सबको क्या करो, आप जोड़ो, आराम से बैठ करके जोड़ो। पहले क्या क्या किस किस की जरूरत है, एक हमें होती है समेशन एफ आई एक्स आई। जो एफ आई एक्स आई वाला हमने टेबल बनाया है, देखिए ये 2 टेबल आपको क्वेश्चन में मिलेंगे और ये 2, इसके आगे का आपको 2 टेबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 रॉज आपको बनानी पड़ेंगे और 2 रो क्वेश्चन में ही मिलेगी। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको ये 2 रो बनानी है। पहले आपको क्या चाहिए, एफ आई, समेशन एफ आई, मतलब ये जो एफ आई है इसका सम। समेशन मतलब होता है कि इन सबका पूरे का सम। इन सबको जोड़ोगे तो कितना होगा, 10 + 3 13, 13 + 6 19, 19 + 4 19 + 4 23, 23 + 2 25। ये कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई की वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, ठीक ठीक है, ये हो गया। अब आपको किसकी जरूरत है, समेशन जो एफ आई एक्स आई वाला टेबल है उसका पूरा समेशन की जरूरत है। तो अब इसको आप जोड़ोगे 390, यहाँ पे साइड में रख के जोड़ ही लेते हैं, इतना ज़्यादा झंझट करने से अच्छा है, मन में जोड़ने से अच्छा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इससे अच्छा यहाँ जोड़ते हैं। 15 150 150 140
और 90। अब यहाँ देखो इस तरफ बस 5 ही है तो 5 को उतार लेंगे। और यहाँ पर क्या है 5 5 10 10 20 24, 24 का 4 कैरी 2 2 1 2 3 4 5 5 कितना आ गया 545। ठीक है, तो काले पेन से लिख दो, आप लोगों को दिखने में तकलीफ होगी। यहाँ पर बस जोड़ा है मैंने। ठीक है, आपको एक एक स्टेप इसलिए करके दिखा दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। यहाँ इसको मिटा देता हूँ वापस से। 545 545। ठीक है, अब इसका निकालेंगे। अगर हमको मीन निकालना होगा, मीन का वैसे भी सिंबल होता है, बार बार कलर चेंज करना ये बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। कैसा कॉमन कलर चूज़ करते हैं जो दोनों पे अच्छा दिखे। इसको मीन का यही होता है सिंबल, ये मैं वेक्टर की तरह इस पे एरो हमेशा लगा देता हूँ। ये फिजिक्स में वेक्टर आता है, अभी आप लोगों का आया नहीं होगा फिलहाल, आएगा 11th क्लास में। मेरी हैबिट हो कि वेक्टर लगाना ऊपर। अब सबको जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आप लिख लेना, कड़ी करके ही दिखा दो। 5 5 25, 5 1 5, 5 9 45। अब फिर से काटेंगे 5 2 10, 5 2 10, और फिर 5 1 5, 6 7 8 9, 5 8 40। तो ये आ जाएगा 21.8, इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। आई होप डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आया होगा। हम पढ़ रहे हैं एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड में हम लोग ये रेड कलर यूज़ करेंगे ताकि चीज़ें आपको क्लियर विजिबल हो। ठीक है, और कैमरा आई गेस सही से सेट है, हम बाल सेट कर लेते हैं अपना थोड़ा सा। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, ये एज्यूम मीन में हमको एक किसी मीन को एज्यूम करना पड़ता है। मतलब एज्यूम एक मीन को नहीं, एक जो एक्स आई होता है उसको हम मान लेते हैं कि वो एज्यूम मीन है, एक ही जगह मान लेते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस फॉर्मूले को वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं पहले तो एक्स आई, यहाँ तक का तो टेबल एक्स आई तक का तो आपको जैसे यहाँ बनाया था वही एक्स आई आपको बनाना है। जैसे यहाँ है एक्स आई, ये आपको बनाना है। ये 3 चीज़ें तो बनानी ही बनानी है। ठीक है, 2 चीज़ें तो क्वेश्चन में ही है, इसको तो बनाना है। तो अगेन सेम ही क्वेश्चन है, हम इसको अलग मेथड से निकालेंगे तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो क्या होगा ये अगेन कितना आएगा ये 15, ये मैं उसका लिए भर दे रहा हूँ जैसे पुराना वाला था। 35 एंड 49 मैंने भर दिया, एक्स आई निकाला। अब किसी एक को एज्यूम मीन मान लेते हैं हम। बेसिकली हम किसी को भी मान सकते हैं वैसे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कोशिश करते हैं बीच वाले को मानने की। ठीक है, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैंने इसको क्या मान लिया, एज्यूम मीन मान लिया। मैं सॉल्व करके एक बार आप लोग को अगेन एक्सप्लेन भी करूंगा, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अब फिर यहाँ पे क्या निकालते हैं, डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। मतलब ये जो एक्स आई है इसमें से ए को माइनस करना है, ए इसको माना है तो इसमें से जब ए को माइनस करेंगे, 5 में से 25 को माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा। 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब 25 में से 25 करेंगे तो 0, 35 में से 25 करेंगे 10, और 49 नहीं है 45 है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको ये एफ आई डी आई निकालनी है। कितनी गलती होती है एडिटिंग में। एफ आई डी आई मतलब एफ आई और डी आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको और इसको करेंगे तो -60, इसको और इसको करेंगे तो -100, ऐसे ही इसको करेंगे 0, इसको करेंगे तो 40, और इसको करेंगे तो अगेन 40। अब इस सबको जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा ये तो 160 हो जाएगा, -160 और +80 कितना बन जाएगा, -80। जोड़ना घटाना तो आपको आता ही होगा, ये चीज़ हम मान के चलते हैं। ठीक है, और ये सबको हमने अभी जोड़ा था, समीशन एफ आई निकाला था, 25 आया था पिछले ही में। और ये क्या है, समीशन एफ आई डी आई माइनस में आया है। और आपका फॉर्मूला क्या है मीन का फॉर्मूला है ए प्लस, ये देखिए वापस से वेक्टर का साइन लग गया मुझसे, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। अब आपको पता है ए क्या है, ए की वैल्यू है 25 प्लस एफ आई डी आई कितना है, -80 है। माइनस है तो थोड़ा हम ब्रैकेट लगा लेंगे, -80 है, और अपॉन में क्या है ब्रैकेट। देखिए कितना गंदा सा ब्रैकेट लगा है, कितना गंदा दिख रहा है ये। यहाँ पे लगा लेंगे ब्रैकेट, -80 अपॉन एफ आई कितना है 25 है। अब मामला थोड़ा अंदर सॉल्व करते हैं, 5 5 25, 5 1 5, 6 7 8 5 6 30। और इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो 5 1 5, 5 3 15, और 0.2 3.2 आ जाएगा। और ये 25 है, और ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस होता है 3.2,
तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 21.8, जैसे पहले वाले का आया था। किसी मेथड से करो क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी क्या आना है, सेम ही आना है आपका। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मीडियन। ठीक है, मीडियन बहुत अच्छा टॉपिक है। मीडियन में क्या करना होता है आपको, देखिए टेबल तो यहाँ तक बनेगा ही, टेबल तो आपका कहीं तक नहीं बनेगा, बस कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल लेंगे, सबकी सबके कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला है और सबकी मीनिंग दे रखी है। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, पहले आपको बस ये देख लेना है पहले मीडियन क्लास कौन सी क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा चलिए पहले देखते हैं, पहले सब कुछ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते टाइम समझ में आएगा, मैं चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पे ताकि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। पहले कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले इसको ऐसे ले लेते 3, फिर 3 में 10 ऐड करते हैं तो ये 13 आएगा। अब ऐसे 6 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। ऐसे 4 में 19 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 19 कितना होता है, जल्दी से 23 होता है। अब 23 में 2 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 आएगा। और इन सबको भी जोड़ेंगे तो 25 ही आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ रही तो आपने मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। अब आप n/2 एक निकाल के देखते हो, n/2 मतलब ये n होता है टोटल fi, या फिर n इसको मान सकते हैं। तो आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है, 25 है। 25/2 अगर करेंगे तो कितना आ रहा है, आएगा 12.5। अब देखते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग देखते हैं कि 12.5 कहीं है कि नहीं है। अब 12.5 नहीं है तो इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 13 आ रहा है जस्ट बाद। 3 तो छोटा हो जा रहा है, फिर 13 क्या हो रहा है, इससे जस्ट बड़ा यही है, 12.5 से जस्ट बड़ा, तो हम इसको मानेंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको f मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक f दिया था, f आपको यूज करना था ना, f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये यही आपकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं मानेंगे, इसको ये मानेंगे, ये जो हमारा है सॉरी ये हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये होगी। ठीक है, और हम फॉर्मूले पे वैल्यू सारी की सारी पुट करेंगे। फॉर्मूले को थोड़ा यहाँ ले आता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता भी रहे, फॉर्मूला भी साथ साथ में और क्वेश्चन भी सॉल्व होता रहे। फॉर्मूला यहाँ ला करके छोटू सा यहाँ पे इसको रख देंगे हम अपने पेज पे। एक एक चीज़ का आपको मतलब भी इसको पकड़ पकड़ के बताता रहूँगा और चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखते हैं, एल। एल मतलब क्या होता है, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट, लोअर और अपर आपने समझाया मैंने, तो ये जो एल की वैल्यू है सबकी वैल्यूज यहाँ पे रखते रहो। एल इज इक्वल टू कितना आपको मिला, 10 मिल गया है। एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है, 25 है। टोटल फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दो, वही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। एच क्लास इंटरवल, एच मतलब वो अपर लिमिट नहीं है, अपर लिमिट को यू से करते हैं। एच मतलब क्लास इंटरवल, कितने कितने का इंटरवल है, सब में 10 10 का इंटरवल, तो हो जाएगा 10। और फिर एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आपने निकाली उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। अब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला, प्रीसीडिंग मतलब पहले ही होता है ना, तो इसके जस्ट पहले वाला, तो पहले वाला आप लिखोगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी है 3, तो सी एफ हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये बात प्रीसीडिंग, ये आपकी सारी वैल्यूज रखा गए। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखो, फॉर्मूले पर आंसर निकालो। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा, यहाँ जो फालतू की कैलकुलेशन की थी, फालतू नहीं थी मैं, खैर ये भी ज़रूरी थी, इसी से आपको मीडियन क्लास का पता चला। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ इस जगह पर, यहाँ आपको क्लियर सॉल्व होगा आराम से। तो अब देखिए क्या क्या वैल्यूज आपको पुट करनी है। सबसे पहले एल, एल कितना है 10, फिर प्लस n/2, n/2 कितना आपने निकाला 12.5, तो डायरेक्ट 12.5 ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में 12.5 माइनस सी एफ, सी एफ कितना है 3 है, अपॉन एफ, एफ कितना है आपका 10 है, और इंटू एच, एच कितना है आपका, एच है 10। ठीक है, अब इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बचा 10 प्लस 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, जल्दी से कमेंट बचाओ, 9 बचेगा ना, 9.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 19.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, आसान था ना, आपको समझ में आया होगा। इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, बस कैलकुलेशन प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस का ही खेल है पूरा का पूरा। ये एक बार और ये फॉर्मूला के दिख रहा है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, मोड। मोड है आपका, मोड तो बहुत ही सिंपल है, कोई टेबल वेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मॉडल क्लास पहले निकाल लेना है, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितने कौन होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी, तो ये हो जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो मॉडल क्लास आप लिख लोगे। एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास,
फिर F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 मतलब फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, और F2 मतलब प्रीसीडिंग मतलब उससे एक पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, और F2 मतलब उसके जस्ट बाद वाले की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो चीज़ें होती है, एक पहले एक बाद में। और फिर H मतलब इंटरवल, क्लास इंटरवल आपने पढ़ रखा है, तो इसको इस फॉर्मूले को हम वापस इक्वेशन के बगल में लिखेंगे, ताकि आपको एक एक वैल्यूज़ में रखता रहूँ और आपको फील होता रहे कि फॉर्मूला क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और क्या चीज़ है। एक बार हम चेक करेंगे कि हमारा माइक वाइक काम कर रहा है या नहीं, सब कुछ एकदम कुशल मंगल है। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। चलो देखते हैं अब क्या क्या है बचा हुआ इसमें। ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, हमने निकाल लिया। मॉडल क्लास जब निकाल लिया, अब लोअर लिमिट इसकी कितनी है, तो आप L की वैल्यू क्या लिखोगे, L इज इक्वल टू 130। फिर उसके बाद देन F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है, 14 है। अब F0 या F0 मतलब उससे जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है। और उसके बाद F2 उसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। एंड देन उसके बाद जो क्लास इंटरवल है H है, वो क्या है, सबका क्लास इंटरवल कितना कितना है, 5 5 का अंतर आ रहा है, तो क्लास इंटरवल हो जाएगा आपका 5। ओके, सारी की सारी वैल्यूज रखो, L की जगह रखोगे 130, फिर प्लस F1 कितना है, 14 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू F1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 माइनस F0 क्या है, 7 है, और माइनस F2 कितना है, 10 है, और फिर इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है H से, H है 5। 130 प्लस 14 में से 7 क्या बचेगा, 7, 28 में से 7 जाएगा 21, और 21 में से 10 जाएगा 11। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, अगर समझ में नहीं आ रही कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो, इतने समझदार हो। 130, 7 5 35 अपॉन 11, या इसको लिख सकते हैं 130, पॉइंट में इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो 3 2 बचेगा, 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, बचेगा 4 मतलब 3 ज़ा, फिर बचेगा 7 मतलब 6 ज़ा, ऐसे समथिंग कुछ आएगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 161.36। हम लोगों को जोड़ना, ये डिवाइड कर लेना है यहाँ साइड में और निकाल देना आंसर, तो यही हो जाएगा आपका क्या, मोड। तो देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी। पहले थोड़ा सा जितना पढ़ा उतने को देख लेते हैं क्या क्या था इसमें। पहले तो क्या था, मीन ऑफ ग्रुप डेटा था, तो मीन हमने क्या निकाला, बहुत ही आसानी से निकाल लिया मीन निकालने का बस डायरेक्ट मेथड था, ये डायरेक्ट ही मेथड था, तो इसको हमने 2 मिनट में सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा। डायरेक्ट मेथड निकालना क्या था, सबसे पहले हमें XI निकालना था, अपर लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो XI निकल जाएगा, फिर FI XI निकालोगे, इसका समीशन निकाल लेना है, फिर इसका समीशन निकाल लेना है, दोनों को डिवाइड करना है, आपका आ जाएगा मीन डायरेक्ट मेथड से। फिर एज्यूमिंग मेथड में हमें एक एज्यूम करना होता है, पहले XI सारा काम पुराने जैसा ही करेंगे, फिर एक को हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हमारा एज्यूम मीन हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ए मान लेना है, फिर ए से सबको माइनस करना, ये आ गया, फिर FI DI मान लेना है, फिर ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमको मीडियन देखना है, तो मीडियन को कैसे निकालते हैं, मीडियन का एक फॉर्मूला दे रखा है। अब इसमें L क्या होता है, लोअर मीडियन क्लास पहले निकालनी होती है। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करना होता है, जो आए उसके जस्ट बाद वाला, या फिर अगर ऐसे 12.5 मुझे कहीं मिल जाता तो वो लिख देते, नहीं मिला है तो उसके जस्ट बाद वाली जो क्लास होती है उसी को क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालनी पड़ेगी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी वही जो भी है वट एवर। तो ये निकालने के बाद आपको क्या करना होता है, फिर सम निकालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, समीशन, तो आपको बस ऐसे ये सारे L मतलब लोअर लिमिट इसकी, N मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और उसके बाद H मतलब दोनों का जो क्लास इंटरवल है, फिर F मतलब फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है, ये लिखा। तो इसी तरह से आसानी से सॉल्व हो जाता है मीडियन। और मोड मतलब मोड को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ मैंने बस खाली 2 ही 3 लाइन में मोड पूरा सॉल्व कर दिया। मीन मीडियन मोड अगर आपको बहुत ही अच्छे से आ गया तो आपके कम से कम 5 नंबर का या 4 नंबर का तो फिक्स है आना ये। ठीक है, 5 या 6 मार्क्स का आपका फिक्स है, गारंटी है, ये तो आता ही आता है। और सबसे ज़्यादा अंडररेटेड टॉपिक है, इसको जल्दी लोग पढ़ते नहीं है, और टीचर से मतलब 2-3 दिन में खत्म करते हैं। मैंने खुद अपने इंस्टीट्यूट में इसको 3 दिन में खत्म किया टॉपिक को, क्योंकि कुछ है नहीं, जितना आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही समझ में आएगा।
सो ये था हमारा मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी पॉइंट टू पॉइंट। अगर कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई है, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। अगर आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको भी ज्वाइन जरूर करें। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप जानना चाहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे डीएम करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा सबके डीएम का रिप्लाई करने का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी एक अमेजिंग टॉपिक के साथ।